आज ये हमारा ऑपरेशन रिसर्च में जो सीक्वेंसिंग चैप्टर चल रहा है उसका 4th लेक्चर है। अभी तक हम आपको एन जॉब 2 मशीन के 2 न्यूमेरिकल करा चुके हैं। आज हम आपको 3rd न्यूमेरिकल कराएंगे। अच्छा न्यूमेरिकल है ये और थोड़ा डिफरेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। मेथड वही है करने का, लेकिन जो पूछा है वो थोड़ा सा अलग है। तो देखिएगा आप क्या दिया है। ए रेफ्रिजरेशन कंपनी हैज 6 प्लांट लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ ए सिटी। एक रेफ्रिजरेशन कंपनी है जिसके कितने प्लांट है? 6 प्लांट है। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ ए सिटी, एक सिटी के अंदर अलग अलग जगह पर रेफ्रिजरेशन कंपनी के कितने प्लांट है? 6। ठीक है। एवरी ईयर इट इज नेसेसरी फॉर ईच प्लांट टू बी कंप्लीटली ओवरहोल्ड। ठीक है, यानी हर साल क्या होता है, हर साल हर प्लांट का ओवरहोल्ड कराना जरूरी है। ओवरहोल्ड का मतलब होता है एक तरह से मरम्मत मान के चलें आप, ठीक है नहीं, कि हर साल उसकी मरम्मत करानी जरूरी है। ठीक है, तो आगे देखिएगा क्या दिया है। द ओवरहोलिंग इज कैरिड आउट इन 2 स्टेज ए एंड बी। जो आपकी मरम्मत का काम जो चल रहा है वो 2 स्टेज में चल रहा है। पहले ए होगा, स्टेज ए एंड स्टेज बी, एंड ईच स्टेज रिक्वायर ए क्रू ऑफ वर्कमैन विद कंप्लीटली डिफरेंट स्किल। और हर स्टेज के लिए आपको क्रू ऑफ वर्कमैन का मतलब होता है मजदूरों का दल, काम करने वालों का दल, यानी समूह जो होता है। ठीक है, विद कंप्लीटली डिफरेंट स्किल, यानी जो स्टेज ए को पूरा करेंगे उनकी स्किल्स अलग होगी, और जो स्टेज बी को पूरा करेंगे उनकी स्किल्स अलग होगी। मान लीजिए जैसे कारपेंट्री का काम होना है, जैसे स्टेज ए हमारी कारपेंट्री है तो उसके लिए अलग स्किल चाहिएगी हमें। और बी क्या है? बी है पेंटिंग, यानी पेंट वगैरह होना है तो उसके लिए अलग स्किल चाहिएंगे। ठीक है नहीं, तो दोनों स्टेज पर आपको अलग अलग स्किल्स के क्रू ऑफ वर्कमैन चाहिए। ठीक है, तो द वर्क ऑन स्टेज बी कैन स्टार्ट ओनली व्हेन स्टेज ए हैज बीन कंप्लीटेड। आपका जो स्टेज बी का वर्क है वो तभी स्टार्ट होगा जब आपका स्टेज ए का काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, यानी आपको ऑर्डर पता चलेगा कि पहले आपको ए स्टेज का काम पूरा करना है, उसके बाद आपको स्टेज बी का काम करना है। तो आपको जो ऑर्डर आ गया वो आ गया ए बी, पहले ए करेंगे उसके बाद ही बी होगा। क्लियर है, तो द प्लांट हैज टू बी क्लोज फॉर एंटायर पीरियड ऑफ द ओवरहोलिंग। जो आपका प्लांट है, जो आपका प्लांट है वो जब तक उसके अंदर ओवरहोलिंग चलेगी तब तक वो आपका प्लांट बंद रहेगा, उसके अंदर किसी तरह का प्रोडक्शन नहीं होगा। क्लियर, तो द कंपनी एट प्रेजेंट इज फॉलोइंग द शेड्यूल ऑफ द ओवरहोल ऑफ द 6 प्लांट इज गिवन बिलो। नीचे देखिए टेबल दी है कि किस प्लांट में, ये देखिए प्लांट दिए हैं P1 P2 P3 P4 P5 P6, 6 प्लांट है यहाँ पर। ठीक है, जो क्रू ए है और क्रू बी है, यानी जो ए स्टेज का काम है और बी स्टेज का काम है। ए स्टेज को काम को पूरा करने में कितने कितने दिन लग रहे हैं हर प्लांट में, और बी स्टेज का काम पूरा करने में कितने कितने दिन लग रहे हैं हर प्लांट में, वो दिया है पूरी की पूरी टेबल। ठीक है नहीं, तो आपको ये पता है कि जैसे P1 प्लांट है, P1 प्लांट में जो आपका क्रू ए है वो 12 दिन लेगा और क्रू बी 10 दिन लेगा। क्लियर है, ऐसे ही हर प्लांट का यहाँ पर डे में टाइम दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना है डिटरमाइन द ऑप्टिमल सीक्वेंस। ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना है जो अब तक आप निकालते हुए आए हैं। ऑप्टिमल सीक्वेंस का मतलब क्या है कि हम किस प्लांट की ओवरहोलिंग पहले करेंगे, किस प्लांट की ओवरहोलिंग उसके बाद करेंगे, यानी ऐसा एक ऐसा ऑर्डर बनाएंगे जिससे कि जो आपके क्रू हैं उनके कम से कम डे लगे, क्योंकि जितने ज़्यादा दिन लगेंगे उतना आपको इन्हें पेमेंट भी देना पड़ेगा। तो आप चाहेंगे कि आपका काम कम से कम दिनों में हो जाए। क्लियर है, अब देखिए सेकंड में क्या दिया है। इफ डाउन टाइम ऑफ एनी ऑफ द 6 प्लांट कॉस्ट ₹5,000 पर डे, आइडियल टाइम फॉर क्रू ए कॉस्ट ₹1,500 पर डे, एंड आइडियल टाइम फॉर क्रू बी कॉस्ट 2,500 per day. Which of the two schedule, the present one or the one determined in part 1 will be more economical? What are their respective cost? अब इसमें समझिए सेकंड में क्या पूछा है। इसने ये कहा है कि अगर डाउन टाइम जो है आपका, डाउन टाइम में एक डे के आपको 5,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। डाउन टाइम कैसे निकलेगा मैं भी आपको बताऊंगा। डाउन टाइम होता क्या है। क्लियर है, डाउन टाइम में आपको एक दिन के कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 5,000 रुपए। ठीक है, और आइडियल टाइम के, अगर आपकी क्रू ए, जो आपकी क्रू ए है अगर ये किसी दिन खाली रहती है, आइडियल टाइम क्या हो गया? जिस दिन आपका क्रू ए खाली रहेगी उस दिन के भी आपको क्रू ए को 1,500 रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर है, एंड आइडियल टाइम फॉर क्रू बी कॉस्ट
2500। और अगर आपकी क्रू बी जो है, क्रू बी आपकी खाली रहेगी किसी दिन, तो उस दिन भी आपको 2500 रुपये उसके देने पड़ेंगे। यानी अगर आपके जो ये दल है क्रू ए और क्रू बी, अगर ये खाली भी रहते हैं तब भी आपको इन्हें इतना इतना पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो उसने कहा विच ऑफ द टू शेड्यूल द प्रेजेंट वन, प्रेजेंट वन कौन सा शेड्यूल, जो ये शेड्यूल दिया है, जो प्रेजेंट वन मतलब जो ये शेड्यूल दिया हुआ है कि पहले P1 करो, फिर P2, फिर P3, फिर P4, फिर P5, फिर P6। अगर मैं इसी शेड्यूल के हिसाब से चलूं, ठीक है नहीं, और द वन डिटरमाइन इन पार्ट वन, और जो मैंने ऑप्टिमल सीक्वेंस निकाला है अगर मैं उसके हिसाब से चलूं, तो व्हाट विल बी मोर इकोनॉमिकल, दोनों में से इकोनॉमिकल कौन होगा, यानी किसमें आपका खर्च कम आएगा, और व्हाट आर देयर रेस्पेक्टिव कॉस्ट, और दोनों केस में कितनी कितनी कॉस्ट आ रही है, ये निकालना है। तो अब तक तो आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम सेकंड पार्ट पर आएंगे। तो ऑप्टिमल सीक्वेंस देखिए कैसे निकलेगा, आप देख सकते हैं, आपको पता है, आप जानते हैं। मैंने सबसे पहले छः प्लांट है आपके, 6 ब्लॉक मैंने इस तरह से बना लिए, ठीक है नहीं। अब आप देखिए मिनिमम कॉस्ट कौन सी है इसके अंदर, आपकी जो मिनिमम कॉस्ट है ये 6 है, 6 है। ये किसकी आ रही है, क्रू बी के कॉलम रो में आ रही है, यानी बाद वाली रो में आ रही है। तो जो 6 में जो आपका P5 है, ये आपका P5 यहाँ पर आ जाएगा, P5 आपका यहाँ आ गया। क्लियर है? इसके बाद ये तो खत्म हो गया P5 कॉलम। अब चलो आगे देखो मिनिमम क्या बचा, मिनिमम आपका बचा ये 8, क्या बचा आपका मिनिमम 8 बचा, ये वाला 8 और यहाँ भी 8 है, सॉरी 8 से पहले 7 भी है, 7 ये वाला 8 से पहले क्या है 7 है आपका, ठीक है नहीं। तो 7 भी आपका क्रू बी की रो में आ रहा है, तो आपका जो P2 है, P2 भी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब 7 के बाद आता है 8, 8 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है नहीं। तो ये 8 तो ऊपर है क्रू ए में, तो P4 तो आपका यहाँ आ जाएगा, और ये जो 8 है ये नीचे वाले क्रू बी में है, तो P6 आपको इधर आ जाएगा। तो ये भी कट हो गया आपका, ये भी कट हो गया। अब आपका क्या बचा, आपका बचा P1 और P3, इन दोनों में मिनिमम है आपका 9 मिनिमम है, तो 9 आपका किधर आएगा, क्रू बी में आ रहा है, तो 9 इधर से आएगा, तो ये आ गया P3 इधर आ गया। अब बचा P1, बचे की कॉलम बचा है, वहाँ P1 लिख दो, ठीक है नहीं। तो ये आपका ऑर्डर बन गया, देखिए P4, P1, P3, P6, P2, P5, ऑर्डर आपने बना लिया, आपका पहला पार्ट पूरा हो गया। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि अगर मैं इसी ऑर्डर को लेकर काम करूं, जो ऑर्डर दिया हुआ है, तब कितनी पेमेंट लगेगी, और अगर मैं इस ऑर्डर को लेकर काम करूं तब कितनी पेमेंट लगेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट शेड्यूल, जो शेड्यूल दिया है इस शेड्यूल को मानते हुए मैं टेबल बनाऊंगा, देखूंगा कितना पैसा इसमें लग रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट शेड्यूल के हिसाब से देखिएगा आप, प्रेजेंट शेड्यूल है आपका P1, P2, P3, P4, P5 और P6, ये आपका प्रेजेंट शेड्यूल आ गया, ठीक है। अब आपका P1 में देखिए कितना टाइम लग रहा है, P1 में आपके 12 घंटे लग रहे हैं क्रू ए के लिए। पहले तो क्रू ए होगा, क्रू ए का स्टार्ट फिनिश, क्रू बी का स्टार्ट फिनिश, और ये डाउन टाइम कैसे निकलेगा ये बताऊंगा मैं आपको। तो क्रू ए के लिए आप देखिएगा 12 घंटे लग रहे हैं, तो 0 पे काम स्टार्ट होगा, 12 पे फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद फिर ये काम, इसमें कितना टाइम लग रहा है, 10 घंटे लग रहे हैं। 10 घंटे का मतलब क्या है कि ये कब शुरू होगा, जब ए कंप्लीट हो जाएगा। ए कंप्लीट हो रहा है 12 घंटे बाद, तो इसमें 10 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 22, ठीक है। अब देखिए मैम इसका डाउन टाइम कैसे निकलेगा। डाउन टाइम के लिए क्या करना है मुझे, कि आपका काम किस टाइम फिनिश हुआ और किस टाइम शुरू हुआ था, ठीक है नहीं। तो फिनिश में से जो बाद का फिनिश टाइम है उसमें से स्टार्टिंग का टाइम माइनस कर देंगे, यानी 22 में से क्या माइनस करेंगे, 0। ये ध्यान रखेंगे, जो बाद वाले का फिनिश टाइम है उसमें पहले वाले का स्टार्ट टाइम को माइनस कर देंगे। इससे मुझे पता चल जाएगा कितने समय लेबर इस प्लांट में लगी रही। भाई 0 टाइम पे एंट्री करी और 22 आवर में आपका डे में आपका काम कंप्लीट हो गया, यानी 22 में से 0 माइनस करूंगा तो डाउन टाइम कितना आ जाएगा आपका 22। क्लियर है? अब P2 पे आ जाइए, देखिए P2 में कितना समय लग रहा है, 9 घंटे। तो ये काम कब स्टार्ट होगा, 12 घंटे बाद, क्योंकि 12 घंटे तक तो क्रू है यहाँ लगा रहा। 12 में 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 21 आ गया आपका। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या आएगा, ये काम कब स्टार्ट होगा, ये काम होगा आपका 22 पर स्टार्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें और इसमें जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे, ठीक है नहीं। क्योंकि आपका जो
क्रू बी है वो भी ऊपर वाले काम में ही लगा हुआ रहा 22 आवर तक। ये 22 में कंप्लीट जरूर हो गया, लेकिन स्टार्ट 22 में ही होगा जब आपका क्रू बी खाली हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना समय लग रहा है, 7 घंटे लग रहे हैं, तो 22 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 29। ठीक है, अब इसका आप डाउन टाइम निकालेंगे, देखिए 29 में से ये माइनस कर दीजिए, तो 29 में से 12 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर जो डाउन टाइम आएगा 17। क्लियर है। अब चलते हैं P3 की ओर। P3 में कितना समय लग रहा है, 10 घंटे। ये काम कब स्टार्ट होगा, ये होगा 21 आवर में स्टार्ट, क्योंकि 21 आवर तक तो ऊपर का काम चलता रहा। 10 आवर लग रहे हैं तो 21 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ सॉरी ये आ जाएगा 31। कितना आ जाएगा 31। अब ये काम कब स्टार्ट होगा आपका, देखिए भाई आपका जो क्रू बी है वो 29 डे के बाद क्या हुआ, खाली हो गया। 29 डे के बाद खाली हो गया, लेकिन ये 31 तक क्या हुआ, आपका P3 कंप्लीट नहीं हुआ जो क्रू ए कर रहा था, क्योंकि क्रू ए के बाद ही क्रू बी होगा। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 31। आप तो बस मैक्सिमम देख लो, वो रख दो, ज़्यादा झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 31 मैंने यहाँ रखा। अब P3 में यहाँ कितना टाइम लग रहा है, 9 घंटे, तो यहाँ कितना जाएगा 31 में 9 ऐड करेंगे कितना जाएगा 40। अब डाउन टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 में से क्या माइनस करेंगे 21, तो क्या आ जाएगा 19। ठीक है, अब चलेंगे आगे, देखिए P4 में। P4 में कितना टाइम लग रहा है, 8 डे लग रहे हैं, तो 31 में क्या ऐड हो जाएगा सॉरी 31 पे काम स्टार्ट होगा आपका, और 31 में क्या ऐड होगा 8, तो ये आ जाएगा 39 आपका। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, देखिए क्रू बी के लिए ये 39 है, ये 40 है, तो मैक्सिमम रख दो बस 40। ठीक है नहीं, और टाइम कितना लग रहा है इसमें 14 आवर, तो 40 में क्या ऐड कर देंगे 14, ये आ जाएगा 54। अब इसका डाउन टाइम कैसे निकलेगा, देखिए 54 में से क्या माइनस करेंगे 31, 54 में से 31 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 23 आपका। क्लियर है। अब बचा आपका देखिए P5 में कितना टाइम लग रहा है, P5 में आपका टाइम लग रहा है 10 घंटे यहाँ पर क्रू ए के लिए। तो 39 पर काम स्टार्ट होगा आपका, 39 पर कंप्लीट हो रहा है, और 10 घंटे लगेंगे तो कितना जाएगा 49, ये आ गया आपका 49। क्लियर है। अब इसके बाद ये काम कब स्टार्ट होगा, देखिए 49 और 54 में क्या मैक्सिमम है 54, तो 54 आ जाएगा यहाँ, और टाइम कितना लग रहा है 6 डे, 6 डेज में ऐड करेंगे तो 54 प्लस 6 कितना आ जाएगा 60। अब डाउन टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 में से क्या माइनस करेंगे 39, जब 60 में से हम 39 को माइनस करेंगे तो आपका डाउन टाइम आ जाएगा 21। अब आता है सबसे लास्ट का जो प्लांट बचा है आपका, लास्ट के प्लांट में कितना टाइम लग रहा है 10 घंटे, तो 49 पर काम स्टार्ट होगा और 59 पर आपका काम फिनिश हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ कितना टाइम लग रहा है आपको, यहाँ लग रहे हैं आपको 8 घंटे, 8 घंटे लग रहे हैं। तो ये काम कब स्टार्ट होगा, देखिए 59 और 60 में क्या मैक्सिमम है 60, तो यहाँ 60 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 68, और इसका डाउन टाइम कितना आ जाएगा 68 में से क्या माइनस करेंगे 49, 68 में जब 49 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 19। तो ये आपका देखिए टोटल डाउन टाइम आ गया था कि किस किस प्लांट में आपका कितना डाउन टाइम आ रहा है। ठीक है नहीं, अब इस डाउन टाइम को मैं पूरे को ऐड कर दूंगा, समझे बात को, क्योंकि पूरा डाउन टाइम कितना आ रहा है ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल जो हम इसका निकालेंगे टोटल आ जाएगा इसका 121, कितना आ जाएगा 120। अब आपने टोटल डाउन टाइम को ऐड कर लिया, यानी अगर आप इस शेड्यूल से चल रहे हैं, सॉरी जो आपका प्रेजेंट शेड्यूल दिया गया है ये वाला P1 P2 P3 P4 P5 P6, अगर आप इस शेड्यूल से चल रहे हैं तो आपका जो लेबर है, आपको जो क्रू ए है क्रू बी है, उनका जो डाउन टाइम आएगा टोटल वो 120 डे आएगा। कितना आएगा 121 डे। ठीक, तो आपका देखिए डाउन टाइम, टोटल डाउन टाइम आपका आ गया 121 डे। ठीक है, अब बात आती है देखिए आइडियल टाइम की। आइडियल टाइम मतलब आपका जो क्रू ए है वो कितने समय खाली रहा और क्रू बी कितने समय खाली रहा। तो आइडियल टाइम ऑफ क्रू ए और आइडियल टाइम ऑफ क्रू बी। अब देखिए आइडियल टाइम के लिए मैंने आपको सीधा सा फंडा बताया था कि जो आपका सबसे लास्ट का टाइम आएगा ये वाला, ये आपका क्या रहेगा टोटल इलेप्स टाइम 68। ठीक है नहीं, अब इस 68 को यहाँ रखेंगे इधर, और टोटल इलेप्स टाइम में से क्या माइनस करेंगे, टोटल इलेप्स टाइम में से माइनस करेंगे ये टोटल प्रोसेसिंग टाइम। देखिए टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना आ रहा है क्रू ए के लिए, देखिए कितना आएगा, इसे आप ऐड करेंगे ऊपर वाले को तो ये ऊपर वाला ऐड करके आ जाएगा। देखिए 12 और 9 21, 10 31 और 8 39, 39 10 49 और 5 10 59,
ये 59 आएगा आपका। ठीक, तो क्रू ए का टाइम आइडियल टाइम निकालने के लिए 68 में से क्या माइनस कर देंगे 59, ये आ जाएगा आपका 9 डे। ठीक है, अब क्रू बी की बात करें थे, क्रू बी के लिए फिर से ऐड करो 10 और 7 17 और 19 26 और 14 कितना आ गया 40, 40 और 6 कितना आ गया 46, 46 और 8 आ गया आपका 54। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 54। तो इसका जो आइडियल टाइम आएगा देखिए कितना आएगा 68 माइनस 54 इज इक्वल टू 14 डेज। अब आपके पास टोटल चीज़ें आ गई कि आपकी जो लेबर है उसमें टोटल डाउन टाइम कितना लगा। ठीक, आपकी जो क्रू ए है वो कितने दिन खाली रही और क्रू बी कितने दिन खाली रही। अब आपको निकालनी है टोटल कॉस्ट कि इस हिसाब से चलने पर आपको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो देखिए टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी आपकी, आपको पता है अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था, देखिए यहाँ देखिएगा इसमें कि इसमें क्या है 5 द इफ डाउन टाइम ऑफ एनी ऑफ द 6 प्लांट कॉस्ट 5000 पर डे। डाउन टाइम के आप 5000 रुपये पर डे के दे रहे हैं। ठीक है नहीं, तो टोटल डाउन टाइम कितना है 121, तो कितना रुपया देना पड़ेगा आपको 121 इंटू 5000। भाई 121 दिन का डाउन टाइम आया और 121 दिन में कितने एक दिन का कितने हैं 5000, तो 121 दिन का कितने हो जाएंगे 121 प्लस के 5000 प्लस। अब इसमें क्या ऐड होगा, क्योंकि इसमें दिया है कि अगर आपकी क्रू ए और क्रू बी खाली रहती हैं तब भी उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ दिया है अगर क्रू ए आपकी खाली है तो उसे 1500 रुपये पर डे देने पड़ रहे हैं। ठीक है नहीं, और कितने दिन खाली रही 9 दिन, तो कितना पैसा देना पड़ेगा आपको खाली दिनों का भी 9 इंटू 1500 प्लस। और बी में कितना पैसा देना पड़ रहा है, अगर बी खाली रहती है तो 2500 रुपये पर डे देने पड़ रहे हैं। तो बी को कितने देने पड़ेंगे, बी के 14 दिन खाली रही तो 14 गुना 2500, ये आपका आ गया। अब इसे यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद देखिए जो आपका आएगा 121 इंटू 5000 प्लस 9 इंटू 1500 प्लस 14 इंटू 2500, तो ये आ गया आपका। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 6,53,500। ठीक है, तो आपको इस शेड्यूल से चलने पर 6,53,500 रुपये पे करने पड़ेंगे। क्लियर है, तो ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट प्रेजेंट शेड्यूल की, जो शेड्यूल उसने दिया है। अगर हम सीक्वेंस से चलेंगे P1 P2 P3 P4 P5 से, तो आपकी इतनी कॉस्ट लगेगी। अब दूसरा केस क्या आता है, देखिए दूसरा केस आता है, उसने क्या कहा और द वन डिटरमाइन इन पार्ट 1, जो मैंने पार्ट 1 में ऑप्टिमल सीक्वेंस निकाला है, अगर मैं इसके हिसाब से चलूंगा तो आपको कितना पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्टिमल सीक्वेंस देखिए कैसे निकलेगा आपका। अब देखिएगा आप जो आपका शेड्यूल है, पहले तो आपने जो शेड्यूल निकाला था वही लिख लीजिए। आपका शेड्यूल जो आया था, आपका जो ऑप्टिमल सीक्वेंस आया था वो ये आया था P4 P1 P3 P6 P2 P5, यानी इस ऑर्डर को लेते हुए हम देखेंगे कि इस ऑर्डर के हिसाब से आपका कितना डाउन टाइम आ रहा है, कितना आइडियल टाइम आ रहा है और कितनी कॉस्ट आपके लग रही है। क्लियर है, तो ये आपने ऑर्डर ले लिया, टेबल वही सेम है, ये क्रू ए का स्टार्ट फिनिश, ये क्रू बी का स्टार्ट फिनिश और ये डाउन टाइम। क्लियर है, अब इसके बाद हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले कौन सा प्लांट स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपका प्लांट नंबर 4 स्टार्ट होगा P4। ठीक है, अब P4 में आप देखिए P4 में आपको कितना समय लग रहा है, ऊपर टेबल में देखते रहेंगे और बनाते रहेंगे। आप अगर P4 की बात करें तो P4 में आपको कितना टाइम लग रहा है 8 आवर, तो 0 पे स्टार्ट करेंगे और 8 पर ये फिनिश हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ कितने लग रहे हैं 14 आवर, तो ये काम कभी स्टार्ट होगा 8 पर और 14 इसके ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 22। डाउन टाइम कितना आएगा 22 में से 0 को माइनस करेंगे तो 22 आ गया आपका। तो ये आपका 4 पूरा हो गया। अब 4 के बाद आते हैं 1 पर। 1 में कितने आवर लग रहे हैं 12 और 10। ठीक, ए में 12 और बी के 10 डेज लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये काम स्टार्ट कब होगा 8 घंटे बाद, और 12 घंटे लग रहे हैं तो 20 पे फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ 20 और 22 में क्या मैक्सिमम है 22, तो 22 को यहाँ रखेंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे 10, तो आ जाएगा 32। ठीक, अब डाउन टाइम निकालने के लिए 32 में से क्या माइनस करेंगे 8, तो 32 में से जब मैं 8 को माइनस करूँगा ये आ जाएगा आपका डाउन टाइम 24। ठीक, उसके बाद नंबर आता है P3 का। जब P3 को हम करेंगे, P3 को कितना समय लग रहा है 10 घंटे, तो ये काम कब स्टार्ट होगा 20 घंटे बाद,
और 30 घंटे बाद फिनिश हो जाएगा, क्योंकि 10 घंटे लग रहे हैं। और इधर का भी स्टार्ट होगा, इधर 30 और 32 में क्या मैक्सिमम है 32, तो ये आ गया आपका 32। और फिनिश कब हो रहा है, फिनिश हो रहा है आपका देखिए 9 घंटे बाद, यानी 32 में ऐड करेंगे 9 तो कितना आ जाएगा 41। डाउन टाइम निकालेंगे 41 में से 20 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 21। ठीक है। अब बात करते हैं 6 की। 6 में 10 आवर लग रहे हैं, इधर 8 आवर लग रहे हैं। तो ये काम कभी स्टार्ट होगा 30 घंटे बाद, और 40 घंटे में पूरा हो जाएगा। 10 ऐड कर दिया मैंने यहाँ। अब 40 और 41 में क्या मैक्सिमम है 41, तो 41 मैंने यहाँ रखा। ऐड क्या करेंगे 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 पर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब इसका डाउन टाइम आएगा 49 में से 30 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19। अब इसके बाद किसकी बारी आती है P2 की। P2 को कितना समय लग रहा है 9 घंटे और 7 घंटे। तो ये कब स्टार्ट होगा 40 घंटे बाद, और पूरा कब हो जाएगा 49 आवर बाद, 49 डे बाद। डे में चल रही हैं सब चीज़ें, क्योंकि 40 यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम हो गया था, और टाइम समय कितना लग रहा था इसमें, समय लग रहा था आपका 9 घंटे का। अब यहाँ पर कब स्टार्ट होगा देखिए, यहाँ भी 49 आएगा, यहाँ भी 49 आएगा, तो दोनों सेम है, तो फिर तो 49 ही आ जाएगा। और इसमें समय लग रहा है आपका 7 घंटे का, तो 49 में आप 7 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 56। 56 में से 40 घटाएंगे तो डाउन टाइम हो जाएगा आपका 16। क्लियर है। अब बचा आपका P5 प्लांट। P5 प्लांट में आपका कितना समय लग रहा है 10 घंटे। तो ये काम कब स्टार्ट होगा, ये काम होगा आपका 49 पर, और 10 घंटे बाद कंप्लीट हो रहा है, तो 49 में 10 को ऐड करेंगे आ जाएगा 59। क्लियर है। अब 59 आने के बाद आप क्या करेंगे, 59 और 56 में देखेंगे क्या मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या है 59, तो 59 को यहाँ रखेंगे। और P5 को जो है क्री बी में कितने डे लग रहे हैं 6, इसमें 6 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 65। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका आया, जो टोटल इलेप्स टाइम आया वो 65 आया। ठीक। और इसका डाउन टाइम कितना आएगा, डाउन टाइम आएगा देखिए आपका 65 में से क्या माइनस करेंगे 49, यह जाएगा आपका 16। यह आपका डाउन टाइम आ गया। अब टोटल डाउन टाइम निकाल लेंगे, टोटल को सबको ऐड कर लेंगे। जब टोटल डाउन टाइम निकालेंगे देखिए कितना आएगा 22 + 24 + 21 + 19 + 16 + 16। आपको जो डाउन टाइम आया वो 118 आया। कितना आया 118। आप यहीं पर डिफरेंस देख सकते हैं कि आपका जो पहले डाउन टाइम आया था वो उस शेड्यूल से 121 दिन आया था, और यहाँ पर जो आया है यहाँ पर आपको 118 दिन आया है, यानी 3 दिन तो आपको यहीं बच गए। भाई एक दिन के 5,000 रुपये दे रहे हो आप, तो 3 दिन के कितने बच गए, 3 दिन के बच गए आपके 15,000 रुपये। तो 15,000 का बेनिफिट तो आपको सीधा सीधा ये हो गया। ठीक है नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेंगे टोटल डाउन टाइम। टोटल डाउन टाइम आपका आ गया 118 डेज। अब हमें निकालना पड़ेगा आइडियल टाइम। आइडियल टाइम ऑफ क्रू ए और आइडियल टाइम ऑफ क्रू बी। अब जो आइडियल टाइम का मेथड है निकालने का, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो टोटल इलेप्स टाइम है उसे यहाँ रखेंगे, और उसमें से क्या माइनस करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे टोटल प्रोसेसिंग टाइम। आप देख सकते हैं टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना है, ए का है 59 और बी का है 54। ठीक। तो आपने यहाँ पर 59 माइनस करा, यहाँ भी आपने 54 माइनस करा, तो 65 में से 59 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 65 में से 54 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11। ये आ गया 6 डेज आपका, ये आ गया 11 डेज। अब आप देखिएगा, आपने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें आइडियल टाइम कितना आ रहा था क्रियो का, 9 दिन आ रहा था, यहाँ 6 दिन आ रहा है। ठीक है नहीं। तो यहाँ 1,500 रुपये दे रहे थे एक दिन के आप, तो 3 दिन बच गए आपके, यानी 4500 रुपये आपके यहाँ सेव हो गए। आइडियल टाइम बी का कितना था 14 दिन, यहाँ कितना है 11 दिन, तो 3 दिन आपके यहाँ बच गए। आप बी को आइडियल टाइम के नाम पर कितने रुपए दे रहे थे 2500 रुपये पर डे के हिसाब से, तो 2500 रुपये पर डे के हिसाब से अगर दे रहे तो 3 दिन यहाँ बच गए आपके, तो कितनी सेविंग हो गई 7500 रुपये की। तो तीनों जगह आपकी सेविंग हो रही है, यानी ये आपका जो मेथड है ये मोर इकोनॉमिकल हो गया, क्योंकि यहाँ पर डाउन टाइम भी कम आ रहा है और आइडियल टाइम भी कम आ रहा है। अब कितनी कॉस्ट का फायदा हो रहा है वो देख लेंगे। सबसे पहले तो इसकी टोटल कॉस्ट निकालते हैं कि इसकी टोटल कॉस्ट कितनी बैठ रही है। टोटल कॉस्ट कितनी बैठेगी देखिए, आपके जो डाउन टाइम है वो है 118 इंटू 5000। भाई 118 दिन को 5,000 से गुना करेंगे, क्योंकि एक दिन के 5,000 रुपये दे रहे हैं आप। आइडियल टाइम 6 का कितना है 6 दिन, और उसमें आइडियल टाइम के कितने पैसे दे रहे थे आप 1,500 रुपये। ठीक है, ये सॉरी बी आएगा यहाँ पर, इसे बी कर लेंगे।
और बी का कितना है आइडल टाइम 11 दिन, और इसे कितने रुपए दे रहे थे आप 2500 रुपये, ठीक है नहीं। इसे ऐड कर लेंगे, ऐड करके देखिए निकाल लीजिए क्या आएगा, ये देखिए ये आएगा आपका 118 इंटू 5000 प्लस 6 इंटू ये आ गया इंटू 11 गुना 2500, ये आ गया आपका यहाँ पर, सॉरी गलत जुड़ गया, दोबारा ऐड करेंगे 118 इंटू 5000 प्लस 6 इंटू 1500 प्लस 11 इंटू 2500, ये आ गया आपका देखिए 6,26,500 रुपये, ठीक। ये आ गया आपका 6,26,500 रुपये। यह आपका दूसरा दूसरा टोटल कॉस्ट आ गई कि अगर आप ऑप्टिमल सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे तो आपकी कॉस्ट कितनी लग रही थी, ठीक है। और पहले जो लग रही थी आपकी, पहले लग रही थी देखिए आपकी 6,53,500 रुपये। इस मेथड से अगर इस सीक्वेंस से चलेंगे तो इतना रुपया लगेगा, इस सीक्वेंस से चलेंगे तो इतना रुपया लगेगा। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि OR का फ़ायदा क्या है। अगर मैं OR की टेक्निक यूज करूँगा तो मुझे समय की भी बचत होगी और मेरी जो है रुपये की भी बचत होगी, दोनों चीज़ों की बचत हो रही है। आपका दिन भी कम लग रहे हैं और आपकी जो बचत है वो भी हो रही है, क्योंकि जितने ज़्यादा दिन लगेंगे आपका प्लांट उतने ही दिन बंद रहेगा, ठीक है नहीं। आपका काम जितनी जल्दी निपटेगा आप अपने प्लांट को उतनी जल्दी खोल सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑप्टिमल सीक्वेंस विल बी मोर इकोनॉमिकल। जो आपने ऑप्टिमल सीक्वेंस निकाला है वो आपका ज़्यादा इकोनॉमिकल है, ठीक है नहीं। और कितना इकोनॉमिकल है, बिकॉज इट रिड्यूज, ये कितनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है, देखिए ये रिड्यूस कर रहा है, वह डिफरेंस निकाल लो। आपको यहाँ लग रहे थे 6,53,500 रुपये, यहाँ लग रहे हैं 6,26,500 रुपये। तो आपको जो इसमें आप डिफरेंस निकालेंगे वो आपका आएगा 27,000 रुपये का, क्योंकि ये आपका 27,000 रुपये को रिड्यूस कर रहा है। आप अगर ऑप्टिमल सीक्वेंस को यूज कर रहे हैं तो आपको 27,000 रुपये की बचत हो रही है, क्लियर है नहीं। तो देखिए एक छोटा सा मेथड लगाने से, जिसमें मुश्किल से आपके 10 मिनट लगेंगे कैलकुलेट करने में, थ्योरेटिकल करना है कैलकुलेट भी, छोटा सा मेथड लगाने से आपकी 27,000 रुपये की सेविंग हो गई। तो इसे कहते हैं OR। इसीलिए OR की जरूरत पड़ी क्योंकि ये आपका समय भी बचाता है और आपका पैसा भी बचाता है। तो इसीलिए आजकल सभी इंडस्ट्रीज में, आर्मीज में, सब जगह OR का यूज हो रहा है, क्लियर है। तो आप भी अगर कोई काम करना चाहते हैं या घर का भी कोई काम हो तो उसमें भी आप OR की टेक्निक लगाकर अपना समय और अपना पैसा बचा सकते हैं, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छा क्वेश्चन था। कल फिर एक नया न्यूमेरिकल आपको कराएंगे MJOB 2 मशीन का ही। अभी इसमें 2 न्यूमेरिकल और रह रहे हैं, MJOB 2 मशीन के 2 न्यूमेरिकल और हैं। उन 2 न्यूमेरिकल को कराने के बाद आपका MJOB 2 मशीन फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे MJOB 3 मशीन, क्लियर है। तो आप वीडियो जरूर देखते रहें और वीडियो देखने के बाद एक बार क्वेश्चन को खुद भी करें। जब आप खुद करेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्लियर है। आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट में लिखें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तब भी आप कमेंट में रिएक्शन जरूर दें, क्लियर है। इसके बाद अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका जो भी फ्रेंड OR पढ़ना चाहता है आप उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, वरना कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।